नमस्कार दोस्तों और विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है वृंदाई पाठशाला में। आज हम यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, किंतु इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही इसे लाइक करें और शेयर करें। आज हम यमक अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, हम आज क्या क्या पढ़ेंगे उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यमक अलंकार क्या है। उसके बाद यमक अलंकार के विभिन्न उदाहरणों को हम सविस्तार समझेंगे। तत्पश्चात यमक अलंकार के भेदों के रूप में सबंग यमक और अभंग यमक को पढ़ेंगे और अंत में हम सबका छोटे रूप में दोहरान करेंगे। तो सर्वप्रथम हम यमक अलंकार क्या है। यमक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा या दो, अर्थात जहाँ पर एक ही शब्द हो किंतु वह शब्द एक से अधिक बार आए तथा उसका अर्थ भी अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात यमक अलंकार में एक ही शब्द अनेक बार आते हैं और हर बार उसका अर्थ जो है प्रायः भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के प्रयोग से कविता में सौंदर्य आ जाता है, उसमें सुंदरता बढ़ जाती है। देखिए, उदाहरणों के द्वारा हम यमक अलंकार को अच्छी तरह समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं सजना शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है। तो जो प्रथम सजना शब्द है उससे तात्पर्य है श्रृंगार करना, और द्वितीय सजना जो है उसका तात्पर्य है प्रियतम या प्रेमी। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ इसका कि हम सजना है मुझे सजना के लिए, अर्थात मुझे अपने प्रियतम या प्रेमी के लिए श्रृंगार करना है। दूसरा उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है और दोनों ही बार उसका अर्थ जो है वह भिन्न भिन्न है। जो पहला घटा है वह काली घटा अर्थात काले बादलों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार दूसरा जो घटा शब्द आया है उससे तात्पर्य घटना या कम होना है, अर्थात काले बादलों का घमंड जो है वह कम हो गया। इसी प्रकार यमक अलंकार के अन्य उदाहरण देखिए, जैसे जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। यहाँ पर तारे शब्द की आवृत्ति हुई है। तारे से तात्पर्य जो प्रथम तारे शब्द आया है उसका तात्पर्य है तारना, अर्थात भगवान के द्वारा जो अपने भक्तों का उद्धार किया जाता है। और द्वितीय जो तारे शब्द आया है उससे तात्पर्य है सितारे, अर्थात आकाशीय नक्षत्र, अर्थात भगवान ने जितने भक्तों को आज तक तार दिया है उतने तो नभ में तारे भी नहीं है, अर्थात अनगिनत भक्तों को भगवान ने उद्धार कर दिया है। अगला उदाहरण देखिए, उधो जोग जोग हम नाही। ये जो है सूरदास के भ्रमर गीत से लिया हुआ है। यहाँ पर गोपियों का और उद्धव का आपसी संवाद चल रहा है। तो जब उद्धव उन्हें योग साधना का उपदेश देते हैं तो गोपियाँ कहती है कि उद्धव हम जोग के जोग नहीं हैं, अर्थात जोग से तात्पर्य है योग साधना। और द्वितीय जो जोग आया है उससे तात्पर्य है योग्य, अर्थात हम योग साधना के योग्य नहीं हैं। तो अपन ने क्या देखा यहाँ पर कि एक शब्द है वह एक से अधिक बार आ रहा है और प्रत्येक बार उसका अर्थ जो है वह भिन्न भिन्न आ रहा है, अर्थात यहाँ पर यमक अलंकार है। कुछ और उदाहरण देखिए अच्छी तरह समझने के लिए, जैसे माला फेरत जग भयो गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। यहाँ पर मन का शब्द की आवृत्ति हुई है। तो प्रथम जो मन का है कि गया न मन का फेर, अर्थात हृदय का जो फेर है, हृदय की जो भ्रांत धारणाएं हैं वे नहीं गई। और दूसरा जो मन का है कि कर का मन का डारी दे, कर का यानी हाथ का, मन का यानी मोतियों की माला। तो यहाँ पर मन का शब्द हृदय के लिए भी आया है और मोतियों की माला के लिए भी आया है। एक अन्य उदाहरण देखिए, सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास। यहाँ पर सूर सूर दो बार सूर शब्द की आवृत्ति हुई है। प्रथम जो सूर है उससे तात्पर्य है सूरदास जी से, कविवर सूरदास, और द्वितीय सूर जो है वह सूर्य के लिए आया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सूरदास जी जो है
वह सूर्य के समान दैदीप्यमान है, इसीलिए सूर सूर शब्द की आवृत्ति हुई है। इस पंक्ति में यमक अलंकार है। इसी प्रकार हम कुछ और उदाहरण देखेंगे यमक अलंकार के। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, उहि खाए बौरात नर, इहि पाए बौराय। यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है। अब किंतु दोनों बार ही अर्थ जो है भिन्न भिन्न है। प्रथम जो कनक शब्द है वह स्वर्ण के लिए आया है, स्वर्ण से तात्पर्य सोने से, और दूसरा जो कनक है वह धतूरे के लिए आया है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि स्वर्ण और धतूरा दोनों ही मादक है, किंतु जो स्वर्ण है वह धतूरे से 100 गुना अधिक मादक है। क्यों? क्योंकि धतूरे को तो खाने के बाद व्यक्ति पागल होता है, लेकिन सोने को तो पाने मात्र से ही व्यक्ति पागल हो जाता है। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण आपके सामने है, जैसे भजन कयो ताते भजियो, भजियो न एको बार, और दूरी भजन जाते कयो, सो तू भजियो गंवार। तो यहाँ पर भजन शब्द की आवृत्ति भी हुई है और भजो शब्द की आवृत्ति भी यहाँ पर हुई है, किंतु दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। प्रथम जो भजन शब्द है वह भजन करना, ईश्वर की स्तुति करने के लिए भजन आया है, और दूसरा जो भजन है वह भाग जाने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार भजो शब्द की भी आवृत्ति हुई है। प्रथम जो भजो है वह भाग जाना, और द्वितीय जो भजो है उससे तात्पर्य है भजन करना। देखिए, भजन कयो ताते भजो, कि जिसका तुझे भजन करने को कहा उससे तो तू भाजियो यानी भागा, और भजियो न एको बार, और उनका भजन तूने एक बार भी नहीं किया। जबकि दूरी भजन जाते कयो, जिससे दूर भागने को कहा था, अर्थात विषय वासनाओं से, तूने गंवार है मूर्ख व्यक्ति, तूने बार बार उसी का भजन किया है। इसी प्रकार यमक अलंकार के अन्य उदाहरण देखिए, जैसे तो पर वारु उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, वे उर्वशी समान। अब यहाँ पर उर्वशी शब्द की बारंबार आवृत्ति हुई है, किंतु प्रत्येक बार इसका अर्थ भिन्न है। देखिए, प्रथम जो उर्वशी है वह उर्वशी नाम की अप्सरा के लिए आया है। द्वितीय जो उर्वशी है, उर्वशी यानी हृदय में बसी हुई, और तृतीय जो उर्वशी है वह एक उर्वशी नाम के आभूषण के लिए आया है। तो ये जो पंक्तियां दी हुई है इसके माध्यम से राधा जी को ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण भगवान जो हैं वह किसी अन्य स्त्री के प्रेम पाश में बंध गए हैं। तब राधा की जो सखियां हैं, जो गोपियां हैं, वह उन्हें समझाती है। वह कहती हैं, राधिका जी अच्छे से जान लो कि कृष्ण भगवान तो तुम्हारे ऊपर उर्वशी नाम की अप्सरा को भी न्यौछावर कर देंगे, क्योंकि तुम कृष्ण के उर में बसी हुई हो, उनके हृदय में बसी हुई हो, और किसकी भांति बसी हुई हो? उर्वशी नाम के आभूषण की भांति बसी हुई हो। तो यहाँ पर उर्वशी शब्द जो है वह बार बार आया है, और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न आया है, अर्थात एक ही शब्द हो वह बार बार आए और उसका अर्थ जो है वह भिन्न भिन्न आए, वहाँ यमक अलंकार है। अन्य उदाहरण देखिए, सारंग ले सारंग उड़ो, सारंग बोलियो आय, जो सारंग सारंग कहे, मुख को सारंग जाए। यहाँ पर सारंग शब्द की आवृत्ति हुई है। तो जो सारंग शब्द है, प्रथम सारंग शब्द आया है मोर के लिए, द्वितीय जो सारंग शब्द है वह आया है सांप के लिए, और तृतीय जो सारंग शब्द है वह आया है बादल के लिए। इसी देखिए, इसको अपन अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर एक सारंग जो है वह मोर के लिए आया है, एक आया है सांप के लिए, एक बादल के लिए आया है, और एक शब्द के अर्थ में भी सारंग आया है। तो देखिए, सारंग ले सारंग उड़ो, कि मोर जो है वो सर्प को लेकर उड़ रहा है। जब वह उड़ता है उसी समय सारंग बोलियो आए, बादल जो है वो गरजने लगे। अब जब बादल गरजते हैं तो मोर क्या करता है? मोर आवाज करता है, मोर कूकने लगता है, मोर
कूकने लगता है। तो यदि वो कूकेगा तो क्या होगा, उसके जो मुख का सारंग है, मुख का जो सांप है, वह गिर जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सारंग शब्द की आवृत्ति हुई है और अर्थ जो है भिन्न भिन्न है, अर्थात ये यमक अलंकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखिए, सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, सारंग झीनी जान के, मारी सारंग चोट। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। यहाँ पर भी सारंग शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है और देखिए कितना सुंदर इसका अर्थ निकल रहा है, कितना काव्य का सौंदर्य हो गया यमक अलंकार से। यहाँ सारंग जो शब्द है वह प्रथम रूप से स्त्री के लिए आया है, द्वितीय जो सारंग है वह दीपक के लिए आया है, और उसके बाद जो सारंग आया है वह आंचल के लिए आया है। तत्पश्चात सारंग जो है वह पुनः आंचल के लिए आया है, और अंत में जो ये सारंग शब्द आया वह हवा के लिए आया है। देखिए, सारंग ले सारंग चली, जो एक स्त्री है, एक युवती है, वह सारंग लेकर चली अर्थात दीपक लेकर चली। कर सारंग की ओट, और उसने अपने आंचल की ओट कर ली ताकि दीपक जो है बुझे नहीं। किंतु सारंग झीनी जान के, जो सारंग था उसका आंचल जो था वो झीना था थोड़ा, तो उस झीने आंचल को देखकर मारी सारंग चोट, तो हवा जो है सारंग, वह हवा जो है उसने चोट मारी। तो यहाँ पर भी सारंग शब्द की आवृत्ति हुई है, किंतु अर्थ की भिन्नता के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है, और यमक अलंकार के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ये प्रस्तुत है। यमक अलंकार का अन्य उदाहरण देखिए, हमारे हाथ की पहुंची, तुम्हारे हाथ में पहुंची, अगर वो पहुंची हो पहुंची, तो लिख भेजो कि है पहुंची। यहाँ पर पहुंची शब्द जो है वो बारंबार आया है। तो जो पहुंची शब्द है वो यहाँ पर दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक तो पहुंची जो है वो एक आभूषण का नाम है, और दूसरा जो पहुंची है उससे तात्पर्य है पहुंचना। तो यहाँ पर जो कोई नायिका है वो अपने प्रियतम को कोई संदेश भेज रही है, तो वो उनसे कहती है कि हमारे हाथ की जो पहुंची थी, मतलब हमारे हाथ का जो आभूषण था वो हमने भेजा है, वो तुम्हारे हाथ में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर वो पहुंची, कि अगर वो आभूषण हो पहुंची, वो पहुंच गई हो, तो आप हमें लिख कर भेजो प्रत्युत्तर में कि वो आपके हमारे पास पहुंच गई है। तो यहाँ पर एक ही पहुंची पहुंची शब्द के द्वारा काव्य में सौंदर्य वृद्धि हुई है। इसी प्रकार हरि बोला हरि ने सुना, हरि गयो हरि के पास, हरि देखा हरि में गया, हरि रह गयो उदास। देखिए, केवल हरि शब्द की बारंबार आवृत्ति से कितना काव्य में सौंदर्य हो गया है। यहाँ पर हरि शब्द जो है वो भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पहला जो हरि है वह मेंढक के लिए आया है, दूसरा हरि जो है वह सांप के लिए आया है, तीसरा हरि है वह पुनः मेंढक के लिए आया है, चौथा हरि जो है वह सांप के लिए है, पांचवी बार जो हरि आया है वह पुनः मेंढक के लिए आया है, और छठा जो हरि है वह पानी के लिए आया है, और अंत में जो पुनः हरि आया वह मेंढक के लिए। देखिए, इसे हम समझते हैं कि यहाँ पर हरि बोला हरि ने सुना, हरि बोला यानी मेंढक बोला, हरि ने सुना सांप ने सुना, हरि गयो हरि के पास, जो मेंढक है वो किसके पास गया, सांप के पास गया, हरि देखा हरि में गया। अब इसको मेंढक ने देख लिया तो सांप क्या हुआ, सांप कहाँ चला गया, पानी में चला गया। हरि रह गयो उदास, और मेंढक जो है वो उदास से रह गया। क्यों? क्योंकि उसको जो खाना था सांप को, सांप पानी में चला गया तो वो खा नहीं पाया उसको। तो यमक अलंकार के हमने एक से एक उदाहरण देखे। अब हम यमक अलंकार के भेदों की बात करते हैं। तो यमक अलंकार जो है उसे दो भेदों में बांटा गया है, एक है सभंग यमक और दूसरा है अभंग यमक। जब हम सभंग यमक की बात करते हैं, इसके नाम से ही स्पष्ट है, सभंग अर्थात भंग के साथ, अर्थात जिसे भंग किया जा सके, अर्थात जिसे हम तोड़कर ही उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकाल पाए, वहां पर सभंग यमक होगा। जैसे उदाहरण देखिए, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। यहाँ पर बरछी शब्द की आवृत्ति हुई है,
लेकिन आप ध्यान से देखिए, प्रथम तो बरछी लिखा हुआ है और दूसरा है बर और छीने अलग अलग लिखा हुआ है। एक तो बरछी ने लिखा है और दूसरा लिखा है बर छीने। है तो वही चीज, किंतु तोड़कर लिखी हुई है द्वितीय बार में। जब यहाँ तोड़कर लिखा जाए तो प्रथम जो बरछी है वह बरछी है शस्त्र या हथियार, और दूसरी जो बरछी है बर छीने अर्थात पति को छीनना, प्रियतम को छीनना। तो यहाँ पर बरछी शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन एक बार तो बरछी पूरा आया है, दूसरी बार बर अलग और छीने अलग अलग आया है। तो यहाँ पर इस तरह से तोड़कर जब लिखा जाए और तोड़ने के बाद ही भिन्न भिन्न अर्थ निकल पाए, वहाँ पर सबंग यमक होता है। वहीं दूसरा उदाहरण देखिए, हरिणी के नैनानिते, हरिणी के ये नैन। अब यहाँ पर देखिए, एक पहला तो लिखा है हरिणी के, हरिणी यानी हिरण। दूसरा है हरिणी के, अलग अलग लिखा है, हरि अलग है और नी के अलग है। यहाँ पर हरिणी के है अर्थात हरिणी के को तोड़ दिया है और हरि अलग और नी के अलग कर दिया है। तो हरि यानी श्री कृष्ण, नीके अर्थात उनके जो नेत्र हैं वो नीके हैं यानी अच्छे हैं। तो यहाँ पर हरिणी शब्द की आवृत्ति है हरिणी के, किंतु यहाँ पर प्रथम बार तो हरिणी के, दूसरी बार हरि नी के, अर्थात इनको तोड़ने के बाद जो है भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, वहां पर सभंग यमक होता है। इसके अन्य उदाहरण देखिए, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। यहाँ पर जो कृष्ण भगवान की मुरली है उसको अधरान, एक बार तो लिखा है अधरान, वही शब्द दोबारा आया है, लेकिन उसको तोड़कर लिखा गया है अधरा और न। तो अधरान से तात्पर्य है होठों पर रखी हुई, और अधरा न, अधर यानी होठ और न यानी नहीं रखूंगी। अर्थात जो कृष्ण भगवान ने जो मुरलीधर है, उन्होंने जो मुरली धारण की अपने होठों पर, उस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। तो सबंग यमक से अच्छी तरह आप समझ गए होंगे कि जब शब्द एक सा शब्द एक से अधिक बार आए किंतु तोड़ने पर ही उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकले, वहां पर सब यमक होता है। अब हम अभंग यमक की बात करते हैं। अभंग यमक शब्द से ही पता चल रहा है कि अभंग अर्थात जैसे भंग ना किया जा सके। तो जब शब्द को तोड़े बिना ही उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकल आए, वहां पर अभंग यमक होता है। देखिए, जैसे तीन बेर खाती है वह तीन बेर खाती है। ये भूषण का बहुत अच्छा कवित्व है और ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। विद्यार्थियों को ये जबान याद होना चाहिए कि यमक का नाम आते ही तीन बेर खाती है वे तीन बेर खाती है। तो यहाँ पर जो प्रसंग है वो प्रसंग कुछ इस प्रकार से है कि शिवाजी जो है, शिवाजी के महल पर औरंगजेब के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। शिवाजी पुनः सैन्य संगठन करते हैं और अपने महल को पुनः अपने अधिकार में ले लेते हैं। तो मुगल रानियों की क्या स्थिति होती है उस दौरान, इसका भूषण ने अपने कवित्व के माध्यम से बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो उसका एक पंक्ति यहाँ पर है, तीन बेर खाती है। तीन बेर, यहाँ पर बेर शब्द की आवृत्ति हुई है। तो प्रथम बेर से तात्पर्य है समय, यानी कि जो मुगल रानियां हैं वो पहले तीन समय सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाती थी, किंतु अब वे मात्र तीन बेर खाती हैं, अर्थात मात्र वे तीन बेर नाम के फल जो है वो खाकर ही अपना जीवन यापन कर रही हैं। इसी प्रकार ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर में राहती है। यहाँ पर ऊंचे घोर मंदिर शब्द की आवृत्ति हुई है। तो ये जो ऊंचे घोर मंदिर है उससे तात्पर्य है ऊंचे राजमहल। तो पहले जो क्या होता था, मुगल रानियां थी वो ऊंचे ऊंचे राजमहलों में रहती थी, किंतु अब ऊंचे घोर मंदिर अर्थात ऊंची जो घोर निर्जन गुफाएं हैं उन गुफाओं में उन्हें रहना पड़ता है। तो ये अभंग यमक के कुछ उदाहरण हैं। इसी प्रकार देखिए, कंदमूल भोग करे कंदमूल भोग करे। कंदमूल भोग करना, कंदमूल से तात्पर्य है कि मेवा और मिष्ठान यानी मिठाइयाँ। तो पहले जो मुगल रानियां थी वो मेवा और मिष्ठान आदि खाती थी, किंतु कंदमूल भोग करे, किंतु अब उनकी क्या स्थिति हुई है कि उन्हें केवल कंदमूल खाना पड़ रहा है, अर्थात जंगली फल फूल खाकर ही वे अपना जीवन यापन
कर रही है। तो इस प्रकार से अभंग और सबंग यमक में अंतर हमने पढ़ा। अब आज हमने क्या पढ़ा उसका संक्षेप में हम दोहरान करते हैं। सबसे पहले हमने यमक अलंकार की परिभाषा पढ़ी। यमक अलंकार से तात्पर्य है जोड़ा, अर्थात कोई शब्द है वह एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ जो प्राय भिन्न होता, वहाँ यमक अलंकार होता। यमक अलंकार के उदाहरण देखे हमने बहुत सारे। उसके बाद हमने सबंग यमक और अभंग यमक पढ़ा। सबंग यानी जिसे भंग किया जा सके, अर्थात जिसे तोड़कर ही भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त हो, और अभंग यमक यानी जिसे बिना तोड़े ही हम अर्थ अलग अलग प्राप्त कर लेते हैं। तो इस बार यमक अलंकार हमने पढ़ा। आपको आशा करती हूँ पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।